नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव पालक के पौधे देख रहे हैं आप कि पालक जो है यहाँ पर लगाया गया है। इसी के साथ आगे चलेंगे तो आगे भी पालक आपको देखने को मिलेगा और इसी के साथ में यहाँ पर शिमला मिर्च भी लगाई गई है। एक बार फिर से हम लोग स्वागत करेंगे डॉक्टर सुपैया का, हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका लाइव तस्वीरों में स्वागत है। जी धन्यवाद। जी, तो पहले हमने दर्शकों को दिखाया कि स्ट्रॉबेरी कैसे उगाई गई है, लेकिन अब हम सब्जियां दिखा रहे हैं जहाँ पे आपने पालक लगाया है और शिमला मिर्च लगाई है। तो इसके बारे में जानकारी दें कि इन टेक्निक से सब्जियों में कितनी जल्दी ग्रो होती है। जी देखिए, जैसे हमने अभी हाइड्रोपोनिक्स के ऊपर बात की तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमने सिर्फ एक चैनल था जिसमें स्ट्रॉबेरी लगाई थी, लेकिन अब चूंकि हम शहरी खेती की बात करते हैं, स्मार्ट खेती की, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे पास जहाँ पे हम शहरों में अगर कहीं फ्लैट्स में या बिल्डिंग्स में खेती बाड़ी करें, फ्रूट्स या ये सब्जियां लगाएं, तो छोटे से एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करनी है, तो उसके लिए वर्टिकल खेती का नाम आता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये वर्टिकल खेती के नाम से है। इसमें टेक्निक जो है वो हाइड्रोपोनिक्स ही है। धीरे धीरे पानी अंदर फ्लो करता है और उसके हिसाब से उसमें न्यूट्रिएंट पौधों को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि जितने एक ही स्ट्रक्चर में हमने करीब 300 पौधे लगाए हैं, जबकि ये छोटा सा एरिया है। अगर फार्मर या कोई हमारे शहरों में रहने वाले बुजुर्ग दंपति या जो काम करते हैं वो भी अपने लगाना चाहते हैं, सुबह शाम 2 टाइम भी अगर हम इनकी तरफ ध्यान दें तो अपने लिए एक बिल्कुल साफ सुथरी और न्यूट्रिशियस सब्जी पैदा कर सकते हैं। तो यानी कि ऐसा है कि आप लोगों को ज्यादा अगर बिजी शेड्यूल है किसी का तो उन्हें ज्यादा इसकी तरफ चिंताजनक नहीं होने की बात है, क्योंकि अब जैसा कि आपने कहा कि 2 समय भी ध्यान से इसका ध्यान दे दें इसकी तरफ तो खेती चल पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब, अभी ये कितने समय पहले लगाया था आपने? जी अब ये करीब 10 दिन पहले लगे हैं पालक जो है, और हमें उम्मीद है कि ये अगले 20-25 दिनों में एक फर्स्ट कटिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। तो और जो नॉर्मली सब मिट्टी में करीब 1.5 महीने बाद जाके जो है पहली कटिंग, या 2 महीने के आसपास जाके पहली कटिंग मिलती है, और ये 2 महीने 2.5 महीने तक तो ये फसल हमें कम से कम 6 से 7 कटिंग दे देती है। जी, तो अभी आप देख रहे हैं कि कैसे इस तकनीक से पालक लगाया गया है। अगर नॉर्मल खेती करते होते खेतों में तो कई बार आपको गुड़ाई करने जाना पड़ता है, जो खरपतवार जिसे कहते हैं वो हटानी पड़ती है। खेतों में जाकर धूप में आपको जाना पड़ता है, गर्मी का मौसम है तब भी आपको जो कुदाल लेकर या फिर किलनी जिसे कहते हैं वो लेकर खेतों में जाना पड़ता है। महिलाएं ज्यादातर इस काम में बिजी रहती है, लेकिन अगर आप ये तकनीक अपनाते हैं तो आपको ना धूप में जाना पड़ेगा, ना बारिश में जाना पड़ेगा, और ना ही निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, और आपकी फसल जो है तैयार हो जाएगी और बिल्कुल स्वादिष्ट और न्यूट्रिशियस फसल जिसको हम कहते हैं वो मिल जाएगी, और साथ ही साथ अपने पड़ोसियों को भी खिला सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी पानी के इसमें दिया जा रहा है, तो ये कितने समय बाद इसमें दिया जाता है पानी? एक्चुअली ये भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इसमें हमने अभी करीब 3 घंटे बाद हम रिसाइकल करते हैं पानी को। तो 3 घंटे बाद हम करीब 10 मिनट के लिए चलाते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे हर एक कप में जो है एक ड्रिपर लगा हुआ है, तो बूंद बूंद करके पानी गिरता है, तो इससे पानी की वेस्टेज नहीं होती है और जो जड़ों को पानी धीरे धीरे मिलता है, और ये पानी फिर धीरे धीरे नीचे गलीज के सहारे वापस रिसाइकल टैंक में जाता है, और वहां से फिर 3 घंटे बाद दोबारा अपने आप चलता है। जी देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है, क्योंकि इसमें आपके पानी की भी बचत हो रही है। पानी जो आपके पौधों में आ रहा है वही पानी जो है रिसाइकिल होकर वापस टैंक में जाएगा, और वही पानी जो है आपके पौधों को फिर से मिलेगा। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा था कि 22 गुना पानी की बचत जो है हम इसमें कर लेते हैं। तो ये काफी बेहतरीन खेती है, क्योंकि इसमें आप लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वहीं पानी की जो किल्लत, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इन फ्यूचर जो है पानी की समस्या बढ़ने वाली है। जी, दूसरा जो इसका स्वास्थ्य का मैंने ऊपर भी कहा था कि हम जड़ें देख के बताते, देखिए आप कितनी साफ सुथरी और अच्छी जड़ें हैं। तो ये जो हम इंडिकेशन बस ये जड़ें रखते हैं कि अगर जड़ें स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, देखने में साफ हैं, तो हमारा पौधा स्वस्थ है और वो अच्छी ग्रो करेगा और अच्छी पैदावार देगा। जी, तो अभी आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि जड़ें देखकर ही पौधे का पता चल जाता है कि वो कितना स्वस्थ है और कितना पौष्टिक होने वाला है। तो पालक की जड़ें अभी आपने देखी कि बिल्कुल साफ सुथरी जड़ें हैं, मिट्टी का इसमें कण भी नहीं है, क्योंकि कई बार जो है हमें जब सब्जियां हम खरीद कर लाते हैं, खासकर पालक, तो पालक में ये कहा जाता है कि जब घर में पालक लेके जाएं तो मदर जो है, हाँ जी बिल्कुल, मदर जो है डांटती है कि ये पालक नहीं, इसमें आधा तो घास ही है। लेकिन इस तकनीक से आपको यहाँ सिर्फ
पालक ही पालक नजर आएगा, घास इसमें बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। और अगर यही खेती जो है बाजारों में जाती है तो जो दुकानदार है वो भी इसमें घास आपको नहीं देगा, ज्यादा नहीं देगा, वो दे नहीं पाएगा। और दूसरी बात एक और जो आपने एक बहुत अच्छी बात की कि इसमें मिट्टी जरा भी नहीं है। पालक हमें अगर जब हम धोते हैं तो उसमें थोड़े से भी कण रह जाए तो जब हम पालक बनाएंगे तो उसमें मुंह में किरकल आ जाती है, तो वो एक चांस इसमें बिल्कुल खत्म हो जाता है जी। तो और इससे धोना भी काफी बार पड़ता है, 2-3 बार धोना पड़ता है, तभी जाकर मिट्टी जो है निकल पाती है, क्योंकि पालक में जो है काफी ज्यादा मिट्टी होती है। तो डॉक्टर साहब, इन सब्जियों के बाद कुछ और ट्राई किया है? अभी आपने सोचा है कि किन सब्जियों को इसके बाद इसी टेक्निक से उगाया जाएगा? इसके बाद हम धनिया अभी ट्राई करेंगे, और उसके बाद अगर वो सक्सेसफुल रहा तो फिर हम, क्योंकि हम वर्टिकल खेती की बात करते हैं, तो वर्टिकल खेती में हम ऐसी सब्जियां नहीं लगा पाएंगे जो बहुत ज्यादा ऊपर को बढ़ती हैं। तो हम छोटी छोटी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां जो ज्यादा स्पेस ना घेरे, उनको हम ज्यादा ट्राई करेंगे। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि धनिया को ट्राई करेंगे, उसके अलावा सब्जियों में कौन से हम ट्राई? लेट्यूस एक बहुत अच्छा विकल्प होता है, और लेट्यूस क्योंकि एक ऐसी सब्जी है जो नॉर्मली आजकल हर एक चीज में, जैसे आपके बर्गर्स हो गए और बाकी सैलेड हो गए, बड़े बड़े होटल्स में वो बहुत यूज होता है, तो वो उसका मार्केट रेट काफी अच्छा मिलता है जी। तो इसके अलावा जो है अभी ट्राई करेंगे अगली सब्जियों के बारे में। अभी देख सकते हैं कि वर्टिकल खेती जिसे कहा गया है, और ये देखने में भी काफी सुंदर लग रहा है। जब आप घरों में करेंगे तो आपको खुद भी नजारा देखने को सुंदर लगेगा। इसके अलावा चलते हैं एरोपोनिक में, जहां पर शिमला मिर्च लगाई गई है जी। तो सॉइल लेस है ये जी। तो डॉक्टर साहब, इस तकनीक में कैसे सब्जियां ग्रो करते हैं? देखिए, ये भी एक बेसिकली सॉइल लेस कल्चर है, जैसा हमने ऊपर देखा। इसमें भी हम मिट्टी के जगह एक बॉल्स यूज कर रहे हैं जिनको लीको बॉल्स कहते हैं। वो भी एक सिर्फ एक मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम, आप ड्रिपर्स देख रहे होंगे वो लगे हुए हैं, तो उसके थ्रू हम ड्रिपर्स के थ्रू मॉइस्चर पानी देते हैं और उनके थ्रू ही हम खाद देते हैं। तो वो धीरे धीरे पौधों को मिलता रहता है। अब क्योंकि अब सर्दियां हैं तो इसलिए पौधे जरा अभी ग्रोथ कम ले रहे थे। अब गर्मियां जैसे जैसे टेम्परेचर आ रहा है तो हमें आशा है कि अभी थोड़े दिनों में ये पौधे जल्दी ग्रो करने लगेंगे जी। तो जैसे कि इसमें शिमला मिर्च का पौधा लगाया गया है, शिमला मिर्च का पौधा जो है थोड़ा ग्रो करता है, उसके बाद जो उसमें हैवी सब्जी लगती है जी। तो इसमें और कौन सी सब्जियां जो है उगा सकते हैं? इसमें हम सारी टाइप की सब्जियां उगा सकते हैं। इसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं है। इसमें आप टमाटर उगा सकते हैं, खीरा उगा सकते हैं, इवन भिंडी भी उगा सकते हैं अगर आप चाहें। तो बस वो सपोर्ट देने की चीज है, क्योंकि हमने सिर्फ सपोर्ट देना होता है पौधे को, क्योंकि पौधा खुद सहारे में नहीं खड़ा हो सकता। तो हमारे पास अगर वो स्ट्रक्चर है कि हम ऊपर से पौधे को सपोर्ट दे सके तो हम इन चीजों को लगा सकते हैं। सॉइल लेस है, लेकिन इसमें हम कुछ देख पा रहे हैं, ये क्या डाला गया है डॉक्टर साहब इसमें? ये एक्चुअली सॉइल लेस में थोड़ा सा हमने कोकोपीट डाला है बेसिकली, लेकिन अंदर देखिए, हम अंदर ये बॉल्स हैं जो ये पौधे को सपोर्ट देते हैं और जड़ों को जो ये मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे। ये बॉल्स किस चीज की हैं? ये मिट्टी की बॉल्स हैं, लीको बॉल्स या क्ले पैलेट्स इनको कहते हैं। तो वो बेसिकली थोड़ा सा मॉइस्चर अब्सॉर्ब करके रखते हैं और पौधों को धीरे धीरे टाइम टू टाइम मॉइस्चर दे देते हैं जी। तो सपोर्ट के लिए पौधे को कुछ ना कुछ चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से सॉइल लेस यहाँ पर खेती की जा रही है, जिसमें शिमला मिर्च लगाई गई है, जिसमें आप बड़ी सब्जियां, जिनके बड़े पौधे होते हैं, वो सब्जियां आप लगा सकते हैं। और जो यहाँ पर पालक की खेती आपने देखा कि किस तरह से की जा रही है हाइड्रोपोनिक में, तो ये तकनीक जो है आप अपने घरों में अपना सकते हैं। और जिन लोगों के पास जगह है लेकिन कम है और उसमें वो बहुत ज्यादा खेती नहीं कर सकते हैं, वहां पर आप अपना एक पॉली हाउस लगाकर जो है ये खेती कर सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पर बकेट्स रखे गए हैं जिसमें सॉइल लेस खेती की गई है, जिसमें ये लगाए गए हैं शिमला मिर्च के पौधे, और बाकी आप देख रहे हैं। और ये देखने में भी काफी सुंदर लग रहा है और ज्यादा मेहनत करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती है। अगर डॉक्टर साहब ये किसान करते हैं तो कितना समय उनका लगता है, इसमें कितना समय देना पड़ेगा उन्हें इस खेती में? ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें हम, जैसे आप कह रहे थे कि हमें वीडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली खेती बाड़ी में पानी देना की जरूरत टाइम लगता है, वो आपको देने की जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन से है। आपने सिर्फ मोटर ऑन करनी है, थोड़ी देर चलाया, आपका अपने आप पानी, आप तब तक दूसरा काम कर सकते हैं। तो इसलिए इस खेती बाड़ी में जितनी भी टेक्निक्स हैं, इनमें हम जो किसान हैं या फिर जो दूसरे हमारे भाई बहन करना चाहते हैं, उनको ज्यादा टाइम इस पे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ इसमें सिस्टम में ये देखिए कि पौधा स्वस्थ है। अगर आप पौधा स्वस्थ है तो उसमें सिर्फ आप मोटर को चला दीजिए, 10 मिनट 15 मिनट जितना चलाओ उतनी देर कुछ और काम कर लीजिए और बाद में कुछ और कर सकते हैं जी।
तो यानी कि आपको ज्यादा समय अपना नहीं देना पड़ेगा और ज्यादा चिंतित भी नहीं रहना पड़ेगा कि खेत में जाना है, निराई करनी है, गुड़ाई करनी है, मौसम खराब हो रहा है, बारिश पड़ जाएगी, फसल में नुकसान हो जाएगा। वो नुकसान वाली बात आपको अब यहाँ पर नहीं देखनी पड़ेगी इस तकनीक से। तो इसमें भी सोलर वाला सिस्टम रखा है आपने? जी, हम एक्चुअली यहाँ पे ट्राई कर रहे थे कि जो जितने भी सिस्टम हम पावर्स जो यूज करें वो सोलर वाली यूज करें। उसके लिए हमने पैनल्स लगाए हैं। तो लेकिन सोलर पैनल्स में बस यही है कि अभी हमें साथ में बैटरीज रखनी पड़ती हैं, रिचार्जेबल बैटरी जो करते हैं ना, उन्हीं में खर्चा आता है। अदरवाइज तो हमें सबको पता है कि सोलर जो है जो नॉर्मल बिजली उससे कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है और वैसे भी एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी है। तो उसको लगाना चाहिए, अगर जहाँ पे पॉसिबल हो फार्मर लगा सकते हैं तो जरूर लगाएं। जी, तो यहाँ पर देखिए पानी के लिए टेक्निक जैसे ऊपर देखी थी आपने हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स में, जिस तरह से पानी का छिड़काव देने के लिए और पौधों को थोड़ा सा मॉइस्चराइज करने के लिए, जड़ों को जिस तरह से पानी के लिए यहाँ पर लगाया गया था, वैसे ही यहाँ पर टेक्निक है। और बस आपको समय समय पर जो ध्यान रखना है कि कितने समय बाद आपको पानी जो है पौधों तक पहुंचाना है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी सारी पाइप्स यहाँ पर लगी हुई हैं। जिन पाइपों से पानी ऊपर जाता है, ड्रॉप्स यहाँ पर पानी की जाती हैं, वही पानी जो है बाद में आप देख रहे होंगे कि किस तरह की एक यहाँ पर ब्लॉक सा बना हुआ है, यही पानी जो है वापस जाता है उस टैंक में और वही पानी जो है बार बार आता रहता है। और इससे आपका जो पौधा है वो भी सुरक्षित रहता है और फसल आपकी काफी बेहतरीन बनती है। अभी आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर ये लग रहा है और साथ ही साथ आपका जो पालक है वो काफी हेल्दी पालक है, क्योंकि इसमें मिट्टी नहीं है। आपको इसमें धोने की, निराई गुड़ाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब फसल तैयार हो जाएगी तो आपको जो है एक साफ सुथरी फसल जो है आपके घरों पर पहुंचेगी। बस आपको जो है एक बार धोने के बाद ही इसे काट कर सीधा बना सकते हैं और आपको ये टेंशन भी नहीं रहेगी कि पालक में कितनी मिट्टी है, कितनी नहीं है, पालक अच्छे से धुला या नहीं धुला। तो ये खेती जो है हमारे किसान भाई कर सकते हैं जो चाहते हैं कि करना चाहते हैं। और जगह बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है कि बहुत जगह होनी चाहिए तभी आप अच्छी खेती कर सकते हैं। और खेती करने में आपको जब जमीन पे जाते हैं तो कुदाल लेकर जाना पड़ता है, मिट्टी हटानी है, पत्थर हटाने हैं, फिर उसके बाद आपको फसल लगानी है, तो बड़ा लंबा समय लग जाता है। लेकिन इस तकनीक से आप जो है यहाँ पर सब्जियां उगा सकते हैं, फ्रूट्स उगा सकते हैं। डॉक्टर साहब से मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सीजनरी होता है, तो सीजन में ही इन सब्जियों और फलों को लगा सकते हैं कि बिना सीजन के भी लगा सकते हैं? देखिए, जो सब्जियों को और फलों की बस खास बात ये होती है कि उनको टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। तो अगर हम टेम्परेचर ऐसा बना सकते हैं जो सर्दियों वाला नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर अगर 20 डिग्री चाहिए, तो अगर हमारे घर में या आसपास हम पॉली हाउस के अंदर उतना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, तो हम गर्मियों में भी उनको लगा सकते हैं और गर्मियों वाली सर्दियों में लगा सकते हैं अगर वो टेम्परेचर मेंटेन कर सकते। तो जैसे कि कहते हैं कि सीजनरी फल और सब्जियां खानी चाहिए, वो हेल्दी होते हैं। अगर हम टेम्परेचर मेंटेन कर देते हैं और सब्जियां या फल वो उगा लेते हैं जो सीजन नहीं चल रहा है, तो क्या वो स्वास्थ्य के लिहाज से हेल्दी रहेंगी? बिल्कुल हेल्दी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हेल्थ जो है वो बेसिकली जो हमें आज तक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में यही होता है कि जो उस समय जितना टेम्परेचर और मॉइस्चर पौधे को चाहिए होता है वो नॉर्मली उनको क्लाइमेट से मिलता है। अगर हम वही आर्टिफिशियली दे सकते हैं तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतनी ही हेल्दी होती है। जी, आर्टिफिशियली अगर बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, आप अगर सीजनरी फल सब्जियां उगा रहे हैं वो तो अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं कि सीजन से हटके भी दूसरी सब्जी आपको चाहिए या फल चाहिए, तो आपको बस टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत है। उसके बाद भी आप जो है सब्जी और फल वो उगा सकते हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो आपके लिए हेल्दी रहने वाली है। तो अभी आपने देखी एरोपोनिक और हाइड्रोपोनिक टेक्निक, किस तरह से सब्जियां और फल उगा रहे हैं यहाँ पर। और आप लोग भी, जो हमारे किसान भाई हैं या हमारे युवा लोग हैं, वो भी इस तकनीक को अपना सकते हैं। डॉक्टर साहब से एक बार जान लेते हैं कि कैसे ये सब चीजें जो है मेंटेन करनी पड़ेगी हमारे किसान भाइयों को। देखिए, इसमें मेंटेनेंस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पानी है वो रिसाइकल अच्छी तरह हो रहा है, पौधों को पानी टाइम से टाइम मिल रहा है और पानी में जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर है। तो अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर है तो पौधे बहुत अच्छे और जल्दी ग्रो करेंगे, हेल्दी होंगे। बस न्यूट्रिशन जो ये हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल फार्मिंग या एरोपोनिक्स है, इनमें सिर्फ पीएच और ईसी जो होता है वो हमें मेंटेन रखना पड़ता है। उसके लिए हमें सेंसर आते हैं। तो पीएच जो है नॉर्मली
5 से 6:30 के बीच में हो, नहीं तो 7 तक जा सकती है। और जो ईसी है वो हमेशा 2 से नीचे रहे, तो वो अगर मेंटेन है तो हमारे पौधे जो हैं बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। जी, तो अगर हमारे किसान भाई अगर इसके बारे में कोई जानकारी लेना चाहें तो वो किस तरह से ले सकते हैं? जी, वो हमें मेरा फ़ोन नंबर ले लें, वो डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो चिट्ठी लिख सकते हैं हमारे डिपार्टमेंट सॉइल साइंस में प्रोफेसर इन रेड के नाम पे, तो वहाँ से वो मुझ तक आ जाएगी, तो हम हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए, अगर कोई ऐसा चाहता है कि ये खेती करना चाहता है और नॉलेज चाहता है कि पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी मिले, तो हम डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन में डाल देंगे, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं, जितने भी हमारे किसान भाई हैं। तो देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। अभी आपको दिखाई नई तकनीक और कैसे खेती कर सकते हैं नई तकनीक के साथ। इसी तरह आपके लिए और भी बहुत सारी चीजें लेकर आएगा लाइफ टाइम्स टीवी, नई नई अपडेट्स। तो देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा, मेरा स्ट्रीम प्रसाद दिया वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। धन्यवाद।